नमस्कार। मिक्स भूगोल के प्रश्नोत्तरी की सीरीज में ये अपना अगला वीडियो है जो व्याख्यात्मक है। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है वह एक सागर है और यह सागर चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटीज बेसिन में पाया जाता है और यह बेसाल्ट से बना हुआ है। यह चांद पर कम ऊंचाई वाला मैदान है और पानी यहाँ पर नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र धूल से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये धूल से भरा हुआ एक चंद्रमा पर उपस्थित क्षेत्र है। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, देखिए बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मुख्य रूप से बृहस्पति है वो एक गैसीय पिंड है और इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है। ठीक है, अब बृहस्पति को देखिए शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या भी काफी है लेकिन शनि ग्रह से कम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के अलावा जिस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है वो ग्रह है देखिए मंगल। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और इसके जो तल है उसकी आभा या चमक है वो रक्तिम है, यानी रक्त की भांति लाल है। इसी वजह से मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो ग्रह होता है स्थलीय और एक होता है गैसीय। स्थलीय जो ग्रह होता है उसका तल आभासीय होता है और गैसीय ग्रह जो अधिकतर गैस से ही निर्मित होता है। तो पृथ्वी है उसी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है और इसका जो वातावरण है बड़ा ही विरल है और वैज्ञानिक पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं ये तलाशने के लिए कि क्या ये पृथ्वी जैसा सा ग्रह है तो क्या इस पे जीवन संभव है। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये हुए हमारे 3 प्रश्न इसमें। नेक्स्ट देखिए, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सभी जानते हैं नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है या जीवन वाला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वी का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी से भरा है और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा गया है। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां पर जीवन विद्यमान है। यह सौर मंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा और पृथ्वी और सूरज के साथ साथ ही बने हैं। ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी और सूरज साथ साथ ही बने हुए माने गए हैं। ठीक है, और पृथ्वी का 70 से अधिक % भागमंडल कह रहे हैं पानी से भरा हुआ है, इसलिए बाह्य अंतरिक्ष जब इसको देखा जाएगा तो ये नीला दिखाई देगा और इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, नीला ग्रह कहा जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। देखो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो लगभग 14 करोड़ कितनी है, 14 करोड़ और 96 लाख किलोमीटर है। ठीक है, यानी एक्चुअल अपने देखें तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी है और इसको नॉर्मली अपन पर्सन के रूप में देख रहे हैं तो एक औसतन बताई गई है 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी बताई गई है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और इतनी अधिक दूरी होने के कारण ही जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है तो 8 मिनट का समय ले लेता है, 8 से भी कुछ वो अधिक ही लेता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है।
पृथ्वी पर दिन रात की अवधि है वो भूमध्य रेखा पर समान होती है। देखिए भूमध्य रेखा है उसे पृथ्वी के बीचों बीच माना गया है और पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से यह समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। देखो ऐसी कोई रेखा है नहीं, एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो यहां पर दिन रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? देखिए पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ठीक है, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन कर लेती है। जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो वो सूर्य के जिस भाग से प्रकाश प्राप्त करती है उस भाग का वो परावर्तन करती है और इसी कारण ये अपनी अक्ष पर गति करते हुए दिन और रात का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो देखिए पृथ्वी अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो जब पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो हमें जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन ध्यान रखें तारे केवल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत ही होते हैं, तारे स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते। वो दिन में भी अपनी जगह मौजूद होते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें नजर नहीं आते बल्कि वो अपनी जगह ही मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जिसे कहा जाता है अपसोर, ये कब होती है? तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी की बात है तो ये अपसोर दिवस कहलाती है या एफिलियन इसको कहते हैं। और ये स्थिति या अपसोर की स्थिति या सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो सबसे ज्यादा दूरी वाली स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। 15.21 करोड़ किलोमीटर लगभग दूरी होती है। नेक्स्ट हमें कहा गया है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है। तो देखो अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी है वो 3 जनवरी को होती है और यह उस दिन लगभग 1470 लाख किलोमीटर होती है और इसे उपसौर या परिहेलियन के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हो जाएगी? 3 जनवरी को, लगभग कितनी? 1470 लाख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ठीक है, तो देखिए दिन और रात बराबर होने की जहां तक बात है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। तो इस आधार पे डी ऑप्शन अपना सही होगा क्योंकि पृथ्वी की भूमध्य रेखा बिल्कुल सूर्य के सामने पड़ती है जिससे दिन रात बराबर हो जाते हैं। कब कब? 21 और 23 सितंबर को। नेक्स्ट अपना है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? देखिए चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। एक बात और ध्यान रखें, जब वैज्ञानिक खोजें ये पता नहीं लगा पाई थी कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, तब तक ऐसा माना जाता था कि राहु और केतु जो 2 राक्षस हैं वो सूर्य या चंद्रमा को कुछ समय के लिए निगल लेते हैं, तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। जबकि वैज्ञानिक खोजों के आधार पर बाद में सिद्ध हुआ और इस प्रकार के अंधविश्वासों को तोड़ा गया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण का कारण है। तो ये इसी के साथ आज का बिंदु समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।